लगभग 38 करोड़ रुपया जो है उस कंपनी को पहुंचा है, इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा है, अलग अलग भागों में पहुंचा है। और ये नाम बड़ा, एक तो जो इन सज्जन का नाम है मिस्टर सिंघम, न्यूयॉर्क टाइम्स में जिनका नाम, इनका पूरा नाम है मिस्टर नेविल रॉय सिंघम, तो भारतीय मूल के लगते हैं। पहली बात तो जैसा अभी देवेंद्र बता रहे थे, ये हाल में चीन गए थे और वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक वर्कशॉप में इन्होंने हिस्सा लिया कि कैसे आप हमारे हितों को स्प्रेड कीजिए। उस प्रदीप जी उसके आगे जो पैसा आ गया कंपनी में, न्यूज क्लिक में, उसका इस्तेमाल जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा दिलचस्प है। वो पैसा, उसमें से 20,53,000 रुपया गौतम नवलखा को दिया गया है। गौतम नवलखा जिनके माओइस्ट लिंक्स उजागर हो चुके हैं, भीमा कोरेगांव में भी, भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में, उनको दिया गया। इसके अलावा 52 लाख रुपया सीपीआई आईटी सेल के मेंबर बप्पादित्य सिन्हा को दिया गया। तो सब लिंक्स जो है कहीं ना कहीं माओविस्ट या कम्युनिस्ट लिंक्स हैं सीधे सीधे। इसके अलावा उस कंपनी में जो लोग काम करते थे उनको सैलरीज के तहत या अलाउंसेस के तहत ये पैसा जो है वो बांटा गया है। मैं आपसे आरोप समझना चाहता हूं, यहां हम कितने बड़े आरोप की ओर देख रहे हैं? बहुत बड़े, जो लगातार बात हो रही है खासतौर से पिछले 9 सालों की, कि एक एंटी इंडिया क्लिक काम कर रहा है जिसमें देश के अंदर लोग हैं, देश के बाहर लोग हैं। भारत के खिलाफ अभियान चलाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाना और भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, ये मकसद है इस तरह के ग्रुप्स का, इस तरह की कंपनियों का। इससे जो लोग जुड़े हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इसमें जर्नलिज्म कहीं नहीं है। पैसा चीन से आ रहा है, चीन के जहां हित हैं वहां आप चीन को प्रमोट कीजिए और उसके अलावा भारत सरकार के खिलाफ अभियान चलाइए, माहौल बनाइए। ये कोई वैसे नई बात नहीं है। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन यूरोप और अमेरिका के देशों के अलग अलग कंपनियों की फंडिंग जो है एनजीओज को होती रही है। और एनजीओ जो है भारत विरोधी आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन, कभी बांध का विरोध, आपने देखा नर्मदा का कितना विरोध हुआ और पता चला कि वो सारी फॉरेन फंडिंग हो रही थी। तो इस तरह के लोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जानबूझकर देश की छवि खराब करने, देश में माहौल बिगाड़ने, देश में सामाजिक समरसता को तोड़ने और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है, उसका अभियान है ये। अच्छा, ये बीजेपी अब जो है याद दिला रही है कि उस वक्त 2021 में जब ये रेड हुई थी न्यूज क्लिक के दफ्तर पर, उस वक्त खासकर कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने आवाज उठाई थी और कहा था कि ये सरकार के खिलाफ जो बोलता है आप उसका दमन करते हैं। अब मीडिया को भी जो है दबाया जा रहा है। ये तो उनका आरोप बहुत पहले से है और एजेंसियां खासकर उन मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं जो क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की, जो सरकार के कामकाज की आलोचना करती हैं। उसमें अब बताया जा रहा है बाकायदा, दिग्विजय सिंह बोले, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था, सीपीएम ने क्या कहा था, तृणमूल कांग्रेस ने उस वक्त क्या कहा था, यशवंत सिन्हा, कार्ति चिदम्बरम, इन तमाम नेताओं के जो बयान हैं पुराने, वो सब अब निकाल करके दिखाए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि न्यूज क्लिक के अंदर कौन कौन काम करता है। अभी जो प्रदीप जी ने बात कही ना, आप बहुत सारे वीडियोज आप सुनते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर आपके वीडियोज आते हैं, यूट्यूबर्स आजकल बहुत सारी बातें कहते हैं, तो उसके पीछे कौन सा पुश है, वो संसाधन कहां से आ रहे हैं, जो बातें आगे कही जा रही है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आज देश के अंदर कोई व्यक्ति अपना YouTube चैनल खोल करके कोई बात कहना चाहता है और वो सरकार की किसी नीति की आलोचना भी करना चाहता है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई उसे रोक भी नहीं सकता। और उसके खिलाफ अगर कोई एजेंसी, जानबूझकर एजेंसी का दुरुपयोग किया जाएगा तो मुझे लगता है हर कोई उसको गलत कहेगा। लेकिन अब अगर यह बात सामने आती है कि ऐसे मीडिया आउटलेट्स के या ऐसे यूट्यूब चैनल और वीडियोस बनाने वालों के पीछे कहीं से फंडिंग आ रही थी, और वो फंडिंग किसकी आ रही थी? वो फंडिंग एक ऐसे व्यक्ति की आ रही थी जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ये एक चीनी हितों से जुड़ा हुआ अरबपति है। इसका नाम मैंने आपको बताया, नेविल रॉय सिंघम। उसकी कंपनियों का पूरा ब्यौरा आ चुका है। वो चीन में जाता है, चीन में जाकर के वर्कशॉप अटेंड करता है। अभी भी शायद वो शंघाई में ही है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन है कि अभी भी वो शख्स जो है शंघाई में बैठा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा कि वो शख्स, ये एक व्यक्ति किस हद तक चीनी हितों के साथ जुड़ा हो सकता है, हर्षवर्धन जी, कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यक्ति नेविल रॉय सिंघम के द्वारा और उसके एनजीओज के द्वारा चीन के अंदर जो उइगर मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है, जो उनको जेलों में बंद किया गया है, वहाँ मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं,
और न जाने कितने किस्म के मानवाधिकार के उल्लंघन होते हैं, उन तक को डिफेंड किया जाता है और ये बताया जाता है कैसे ये चीन के हित में है और दुनिया के हित में भी है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि ईडी की कार्रवाई जब होती है तो बेवजह नहीं होती है, और उसकी अगली लाइन तुरंत बोलनी चाहिए कि ये सरकार बड़ा दबाव में रहती है, देश विरोधी हरकत करने वालों पर भी इतना समय लगा देती है। ईडी की कार्रवाई और मजबूती से होनी चाहिए थी, और अगर ये मजबूती से कार्रवाई होगी तो इसके तार कहां कहां तक जाएंगे, कौन कौन लोग फंसेंगे, इसकी शायद हम लोग अभी कल्पना नहीं कर रहे। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर की एजेंसियां ऐसा उपयोग करती हैं। अमेरिका के ऊपर आरोप लगता था, रशिया पर खूब आरोप लगा, अब चाइना करता है, उसकी भी जो स्थिति है यही कोशिश करता है। लेकिन चीन की इस कोशिश में बाकायदा भारत के जर्नलिस्ट शामिल हो जाएं, बाकायदा ऐसे लोग जो कुछ समय तक मुख्य धारा में मीडिया का चेहरा रहे हों, टीवी का चेहरा रहे हों, और वो खड़े होकर कहें कि नरेंद्र मोदी ने हमको नौकरी से निकलवा दिया और अब हम देखो यूट्यूब पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो आप इस तरीके को समझिए, और वहां पर देश की जनता को लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की खबरें भेजना। और जब अभी ये खबर मैंने देखी तो उसके बाद मैंने अपना मेल फिर से चेक किया। 6 फरवरी 2017 को कोई स्टीव सज्जन है जिन्होंने मुझे मेल भेजी थी यूसी न्यूज की तरफ से, और सोची कि 70% रेवेन्यू शेयरिंग करता था यूसी न्यूज जब भारत में था, और उस वक्त भी जो पत्रकार उस वक्त टीवी से आउट हुए थे, ऐसे ढेर सारे लोगों ने खूब जमकर यूसी न्यूज पर पैसे कमाए लिखकर। बाद में गलवान के बाद वो सब बंद हो गया। लेकिन सवाल यहां यह जरूर खड़ा होता है कि क्या ऐसी संस्थाओं के साथ काम करते हुए जो पत्रकार है उनको यह पता नहीं होता? वो ये कहते हैं कि हम तो मोदी का विरोध कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और जब करोड़ों की रकम आ रही हो, क्योंकि आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि यूट्यूब पे किसको रोका गया, किसी को नहीं रोका गया, हम सब लोग करते, कोई नहीं रोकता है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े सेटअप में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाना हो, बहुत बड़े रिसोर्स के साथ किसी तैयारी में जाना हो, तो फिर तो पैसे चाहिए, और पैसे अगर आपको यहां से नहीं मिल रहे हैं तो आपको चीन से भी मिले, अमेरिका से भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले की एक बड़ी रिपोर्ट है जो वहां, जिसको कहें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे, कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में और ऐसे सभी डेमोक्रेसी जहां हैं, वहां चाइना ने अपनी वाली डेमोक्रेसी समझाने के लिए उस देश की डेमोक्रेसी पर हमले किए। उसमें एकेडमिशियंस, उसमें जर्नलिस्ट, और उनको वो रिपोर्ट अब लोगों के ध्यान से उतर गई होगी, फिर से गूगल सर्च कीजिए, 2 से 5 लाख रुपए महीने भारत में ढेरों पत्रकारों को, एकेडमिशियंस को दिए जाते थे। और अब ये न्यूज क्लिक पर ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है, ये बता रही है कि इस देश को भीतर से बहुत खतरा है, कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। ये एक चीज याद दिला दें जी, सीडीएस थे रावत साहब, जनरल रावत, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारी लड़ाई 2.5 फ्रंट पर है, एक पाकिस्तान से, एक चीन से, एक अंदर वालों से। ये वही आधा फ्रंट है जिसकी वो बात कर रहे थे। एक बात, अभी आपने पार्टियों का नाम लिया, कौन किसने एतराज़ किया था 2021 में ईडी की रेड पर। सवाल यह है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? वो क्यों आलोचना करता है? वहां तो जर्नलिस्ट ही हैं। जर्नलिज्म में और प्रोपेगेंडा, एक दुश्मन देश का प्रोपेगेंडा, उसको आप कवर फायर दे रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे आपकी कोई तो मंशा होगी। आप इतने अनजान तो नहीं हो सकते कि जो सामने दिखाई दे रहा है। यही कहने वाला था, या तो आप अनजान हैं या तो आपको अनजान हो ही नहीं सकते। अगर आप अनजान हैं तो आप जर्नलिस्ट होने लायक नहीं प्रदीप जी, एक चीज तो बड़ी साफ है आज के दौर में, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आज तो ये तय है ना कि सब लोगों ने अपने अपने जो विचारधारा के आधार पर अपना अपना तय कर लिया कि हम किस ओर खड़े हैं, इतना तो दिखाई देता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें एडिटर्स गिल्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्योंकि आपका काम नहीं है कि कोई आप एक तरफ ले, एक तरफ की बात करें। आपको तो जो सही है वो सही बोलना है, जो गलत है गलत बोलना है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा कि रेड हो रही है तो इसके पीछे भी झांके जा करके? बस जानकारी तो लेते, पता तो करते, और पता होगा उनको। जिन लोगों ने भी बयान दिया एडिटर्स गिल्ड की ओर से, जो भी डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, इसलिए उसको डिफेंड किया कि मोदी के खिलाफ हो रहा है, ये इस सरकार के खिलाफ हो रहा है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।